नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार। मैं आपके साथ निशा। आज हम ग्राउंड जीरो से आपको अपडेट दे रहे हैं, रिपोर्ट दे रहे हैं कि मैं आपको एक बार मामला बता देती हूँ। जो मामला है वो राम प्रसाद मीणा का है, जहां चांदी टेक्सटाइल पर जो राम प्रसाद मीणा थे उन्होंने मानसिक प्रताड़ना से आहत होकर आत्महत्या कर ली। और आत्महत्या से करने से पहले उन्होंने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में उन्होंने जलदाय जो मंत्री थे महेश जोशी, उनके खिलाफ प्रताड़ना को लेकर आरोप लगाया था। और आरोप के साथ साथ उन्होंने जो डॉक्टर करोड़ीलाल सांसद हैं उनको भी न्याय के लिए संबोधित किया था। उसी के बाद जैसे उन्होंने आत्महत्या की, उसके बाद उनका जो वीडियो है वो वायरल हो गया। वीडियो सामने आया। वीडियो के सामने आती है जो सांसद करोड़ीलाल मीणा है और जो सर्व समाज के लोग हैं वो यहाँ पर न्याय दिलाने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और जो धरना प्रदर्शन है उसको लेकर के 6 दिन हो चुके हैं आज। अब इनकी जो सांसद करोड़ीलाल मीणा है उनकी भी कल वार्ता हुई थी सरकार से। अब उस वार्ता को लेकर हम बातचीत करते हैं लोगों से कि क्या वार्ता हुई थी उनकी सरकार से। आइए, उसमें सरकार ने क्या बोला, क्या मांगे? मुझे नहीं पता। मुझे इतना पता है कि मेरे पति को न्याय चाहिए और सबूत तो उन्हें नहीं छोड़ गया था, वो देख लेना। मैम, कल 3 लोगों को भी हिरासत में लिया है। बातें आ रही कि 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। मुझे नहीं पता, मुझे तो न्याय चाहिए। इन बच्चों से बात कर लो। सर, आपका क्या कहना है इस मामले में? मेन मुजरिम थोड़ी गिरफ्तार हुए अभी तक। जी बिल्कुल। तो सरकार से कल वार्ता हुई थी, उसमें आपका क्या कहना है? मेन मुजरिम को गिरफ्तार करो बस, और जो सरकार के वो जो थे उनके खिलाफ कार्रवाई करो। अगर जो सरकार है वो जो सीएम गहलोत है उन्होंने जो अपनी सांत्वनाएं वो आपसे जाहिर की थी, उस पर आपका क्या कहना है? किस तरह की सांत्वना दी? हमारे साथ तो कुछ भी नहीं है। किस तरह की सांत्वना दी बताओ? उन्होंने बोला कि राम प्रसाद मीणा की जो डेथ हुई है उसको लेकर, जो आत्महत्या हुई है उसको लेकर मैं मेरी सांत्वनाएं हैं। मैडम, सांत्वना देने से क्या? सांत्वना तो हर एक राम प्रसाद क्या कोई भी होता है उनके परिवार वालों को सांत्वना देते हैं, भाई जो भी हो गया गलत हो गया, ये सांत्वना है। लेकिन इनको जो किस वजह से हुआ है उसकी गहराई में गए आप, उसका रीजन पूछा, और जिनके माध्यम से हुआ उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की? ये चीजें होती है। उसको न्याय मिलना चाहिए उस आत्मा को जो आज 6 दिन से अंदर एक बॉडी पड़ी हुई है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ना कोई नुमाइंदा आता है, ना कोई मंत्री आता है, ना मुख्यमंत्री जी आते हैं। क्या ये उनका नहीं है अधिकारी आने का? है इतनी पब्लिक बैठी है, 6 दिन से लेडीज बैठी हुई है, किसी को कोई परवाह नहीं है, जिनके साथ बीतती है बस वो उनको ऊपर छोड़ दियो। तो ये होती है सरकार की एक जिम्मेदारी बनती है। अगर हमारी जो पब्लिक है उनकी साथ कुछ हो जाता है और वो इलीगल तरीके से उनको परेशान किया और वो आत्महत्या कर ली, तो कम से कम उसके खिलाफ तो करो। क्यों कर लिया वो? उन्होंने इस मांग को लेकर ये भी बोला था कि जो एडीएम है उन्होंने जो दूध डेयरी है वो भी उन्होंने आवंटित करवा दिया। कुछ नहीं, डेयरी ये तो सेकेंडरी है, प्राइमरी क्या होते है वो देखे ना आप। प्राइमरी है, गिरफ्तार करना चाहिए मैडम। दोषी आदमी, मेन दोषी अभी गिरफ्तार नहीं हुए। घूम रहे हैं, इनको आके कोई पूछ तक नहीं रहा है, मजे से छतों पे घूम रहे हैं। चलो बैठे रहने दो, हमारे क्या फर्क पड़ेगा? ये इस तरह की क्या एक मानव नाते के नाते ठीक लगता है? ये नहीं है, ये शर्मसार होते है मानवता को। अगर हम इंसान हैं। 6 दिन से बॉडी पड़ी हुई है और सरकार यहाँ पूरी सरकार बैठी हुई है जयपुर में। अभी आज तक कोई भी यहाँ नुमाइंदा नहीं आया सरकार का आकर के। इस क्षेत्र का जो एमएलए है, विधायक कोई भी है, वो आकर के आप पूछे तो सही भाई बात क्या है। 6 दिन से कोई सब पड़ा रह सकता है क्या? मतलब, और सरकार कहते साहब अब संवेदनशील है, पारदर्शिता। क्या पारदर्शिता बताइए आप मेरे को? जयपुर शहर अगर यही बात कोई गांव में होती तो पता ही नहीं पड़ता। जबकि इसके साथ अन्याय हुआ, पट्टा होने के बावजूद इसको मकान नहीं बनाने दिया। अवैध मकान जो बन रहा था उसको कोई रोकने वाला नहीं, और जो वैध मकान था उसके 4-4 चौकीदार बैठा दिए और इस आदमी को परेशान होकर के। और सब जगह से जब इसने न्याय के लिए गुहार लगाई और कहीं न्याय नहीं मिला तो लास्ट में जाकर के सब जगह अपनी तरफ के जो भी कोशिश थी इस आदमी ने पूरी कोशिश की। उसके बाद में कहीं से जब न्याय का रास्ता नजर नहीं आया तो अंत में इसने अपने आप को आत्महत्या का रास्ता चुना। और इसके पीछे ये था कि ये गरीब था, गरीब होने की वजह से इनका कोई सुनाई नहीं किया। अभी भी नहीं हो रही। जिसके घर जाते हैं वो इनको हल्की सी बात बोल के भगा देता। अगर इनकी जगह कोई पैसे वाला होता ना, जो इनके थे भू माफिया थे, वो जाते थे उनको बाहर तक लेने आ जाते मंत्री जी। आए बैठे अंदर जाके बैठ के मीटिंग करते हैं। ये लोग 2-2, 3-3 घंटे तक लॉबी में बैठ के आगे, और फिर उनको बुलाने की भी नहीं करनी। जब वो बाहर निकल के आए जब जाके इन्होंने जबरदस्ती उससे मुलाकात की है। कम से कम ये तो पूछना चाहिए भाई क्या बात हुई, कैसे हुआ, क्यों ये सब रखा है। एक मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है और ये बिल्कुल सच्ची घटना है। इसने ना दुखी होकर के ऐसा किया इस आदमी।
पट्टा होने के बावजूद उसको मकान नहीं बनाने दिया। दूसरा आदमी 5 मंजिल मकान बना देता है, मंदिर के आड़ में होटल बना रहा है, उसको कोई कुछ कहने वाला नहीं। और इसका पट्टा होने के बावजूद इसको बेदखल करके या पार्किंग व्यवस्था करना चाह रहे थे, लेकिन इस आदमी को जब कहीं से भी न्याय नहीं मिला तो इसने ये किया। और आज इसको 6 दिन हो गए, ये सब लोग भूखे प्यासे यहाँ बैठे हुए हैं, कोई खाना नहीं खाया और सारा परिवार दुखी है। और आज आप ये देखिए 6 दिन हो गए, होता है कहीं 6 दिन तक मतलब सुसाइड किया होगा लोग, आपने उसमें देखी होगी, क्लिप देखी होगी, आप उनके चेहरे का हाव भाव देखिए, वो कितना दुखी और कितने गले से उसमें बोला जा रहा हो। अभी गिरफ्तार नहीं हुआ, मेन दोषी आदमी अभी गिरफ्तार नहीं। और ये कदम आदमी जब उठाता है जब उसके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, सरकार भी नहीं सुन रही, कि ये ऑफिसर्स जो भी से रिलेटेड ऑफिसर्स है वो भी नहीं सुन रहे, वो किसके पास जाएगा? अगर गवर्नमेंट के किसी मंत्री नहीं सुनता है, अधिकारी के पास जाता है, अधिकारी नहीं सुन रहे, किसी बड़े नेता के पास जाता है, वो भी भगा देता है, क्या करेंगे? SDM मतलब कलेक्टर होता है इस जयपुर का, जयपुर अपने ज़िले का मालिक होता है, उसको भी कम से कम आकर के देखना चाहिए सिचुएशन क्या है और क्यों ऐसी मतलब परेशानी आ रही है कि 6 दिन से शव पड़ा है। मतलब उस ज़िले का मालिक है, ज़िले का मालिक होते हुए वो आकर के एक शब्द नहीं बोला यहाँ। उनको कुछ लगता है कि क्या कोई गलत डिमांड कर रहे हैं, कोई गलत बैठे हैं, आके बोल दीजिए ना। अगर आप इस जगह गलत हो नहीं रख रखा, वो पैसे देंगी सरकार, न्याय करो इस आदमी के साथ में। और ऐसा पता नहीं कितने आदमी सुसाइड कर लेंगे अगर आप न्याय नहीं करोगे। कोई पैसे के लिए इस सब को नहीं पटक रखा हमने, न्याय के लिए मतलब न्याय की मांग कर रहे हैं। इनको पैसे की डिमांड इसलिए पड़े है, पैसे के लिए तो हमने साफ मना भी कर दिया था। पैसे कोई इतने पैसों से जिंदगी नहीं चलने, ये मेहनत करेंगे अपने आप आगे बढ़ेंगे। इनकी चाय की थड़ी है यहाँ पर, चाय चला के भी जिंदगी चला लेंगे। कोई पैसे की डिमांड नहीं है, गवर्नमेंट इस चीज़ को उतारे, पैसे मांग रहे हैं, पैसे कोई डिमांड नहीं है। अभी सहयोग करें भाई राम प्रसाद के न्याय के लिए। 6 दिन से इस बलिदानी का शरीर पड़ा है। ये इसका पट्टाशुदा मकान है 88 वर्ग मीटर का, 60 साल 65 साल से उस पर रह रहे थे। पूरी जमीन हेरिटेज रियासतकालीन मंदिर उन पुजारियों ने इन भूमाफियाओं के हवाले कर दिया, दारू का अड्डा खोलने के लिए, बार का अड्डा खोलने के लिए। और 4 मंजिला होटल उस मंदिर के ऊपर तैयार हो गया कई महीनों में। उस दौरान महेश जोशी जी के पुत्र वहाँ आए और दौरा किया, काम करवाया और मंत्री जी के पास गुहार लगाई, नगर निगम हेरिटेज जयपुर में गुहार लगाई। एक ऐसा भ्रष्ट अफसर नीलकमल मीणा जो जाति के नाम पे भी कलंक है और इंसानियत के नाम पे भी कलंक है, ये भ्रष्ट अफसर है, इसका सस्पेंड बर्खास्त होना चाहिए। और जो भ्रष्ट IAS लॉबी है जो ऐसे कांड में लिप्त है, क्योंकि जयपुर में हर गली मोहल्ले में हर चौराहे पे इस प्रकार की गैंग जिसमें IAS का, RS का, IPS का और RPS का गठबंधन बना हुआ है, उसमें भ्रष्ट MLA और मंत्री मिलके जनता को लूट रहे हैं। गरीबों को पट्टा नहीं मिलता और दलाल आपको 2 मिनट में पट्टा लाके दे देगा। नालों की ज़मीन पे कब्जा, जंगलात की ज़मीन पे कब्जा, आप देख रहे हैं किस तरह मंदिर की आड़ में कब्जा। ये गलता गेट का मामला है, सरकारी स्कूल की ज़मीन JDA की आवंटित शुदा, उस पर एक फर्जी बाबा जी कब्जा कर लेता है 40 करोड़ की ज़मीन पे। और ये मूर्ख मौन समाज, ये भोला समाज इनको देखता रहता है। इसलिए संविधान को पढ़िए, संविधान के अधिकार, उसकी ताकत को पहचानिए, ताकि दूसरा कोई भाई राम प्रसाद नहीं हो। आजाद न्याय की दरख्वास्त है, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इसमें जो मंत्री संतरी इन्वॉल्व हैं उनको जेल भेजिए, न्याय कीजिए विधिवत। और रही दूसरी बात, ये जो भ्रष्टाचार की लॉबी है, इसमें ये IAS अफसर हैं, उनको भी जेल भेजो। जनता को न्याय चाहिए, बारी बारी से शोषण नहीं चाहिए फूल पंजे के नाम पर। जनता समझदार हो गई, ये साम्राज्य गिर जाएगा, ये सत्ता का तख्त पड़ जाएगा। और ये जो चोर लोग जनता के वोट लेके ये सेवा करेंगे, हमें पद दो, मंत्री बन गए, 200 MLA बन गए और आज 2 भी नहीं आ रहे। ये हालत है, 2 भी क्यों नहीं आ रहे भाई? इस आदमी ने क्या गुनाह कर दिया? जो अवैध है उसको वैध बना दिया और जो वैध है उसको अवैध बना दिया। ये पीड़ा जन जन की है, घर घर की है, ये पीड़ा कहीं राम प्रसाद की नहीं है। और समाज सो रहे हैं, इंसानियत सो रही है। जल्दी वो दिन दूर नहीं जब आप गुलाम होंगे। वापस 400 साल पिछली बार अंग्रेजी फिरंगियों ने लगाए थे, 40 व्यापारियों ने, इस बार तुम्हारे अपने लगाएंगे कोड़े और गुलाम बनाएंगे। सब कुछ बेच चुके और बेच देंगे मिलके। इनका कोई धर्म नहीं है, इंसानियत का धर्म होना चाहिए। आज कोई पार्टीबाजी नहीं है, क्यों नहीं आ रही है? इतने मंत्री संतरी, चाहे BJP के हों, चाहे कांग्रेस के हों या दूसरी अन्य पार्टियों के हों, क्यों? मर गई इंसानियत। तुम्हारा क्या होगा? जब राष्ट्र नहीं होगा तो इंसान क्या करेगा?
सर, पर जो आप जो होटल बता रहे हो उसको भी ध्वस्त कर दिया है सरकार ने। ये ध्वस्त करना, ऊँट के मुंह में जीरा करके क्या हमें खुश कर रहे हो क्या? हम क्या बेवकूफ़ लोग हैं? हम जागरूक लोग हैं, हम संविधान को, भारत के संविधान को पढ़ने वाले लोग हैं। ध्वस्त कर दिया वो उनका काम था, लेकिन जो मूल काम था दोषियों को दंडित करके सकारात्मक संदेश देना, जनता में संदेश देना, ताकि इस जन की पीड़ा जो है उसको राहत मिले, इस समस्त जन पीड़ा का निवारण हो। 6-6 दिन से डेड बॉडी पड़ी है, मेरी माताएं बहनें भूख प्यास से बिलख रही है। कल मेडिकल चेकअप कराया है, कोई और हादसा हो गया, अप्रिय घटना हो गई, तो गहलोत साहब क्यों अपनी सत्ता की कुर्सी के मोह में धृतराष्ट्र हो रहे हो? क्यों धृतराष्ट्र हो रहे हो? क्यों दुशासन हो रहे हो? इस जनपीड़ा का निवारण करो भाई साहब। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मीडिया आज सच्चाई दिखाए और जो लोकतंत्र है, जो संविधान है, जिस पर व्यवस्था टिकी हुई है, उसकी पालना हो, इसकी संप्रभुता की पालना हो, बजाय दिखावटीपन, कथनी करनी में अंतर। तो मैं कह रहा हूँ कि ये दोषी जोशी नहीं, ये अगले भी गिर जाएगा, ये तख्त गिर जाएगा, ये साम्राज्य गिर जाएगा, जन पीड़ा क्रांति हो जाएगी। भारत के कोने कोने से लोग आएंगे भाई राम प्रसाद को न्याय दिलाने। इस संख्या बल पे मत जाना, ये संख्या बल तो हम नहीं चाहते, शांति हो। ईद का त्यौहार है, परशुराम जयंती है, इसके अलावा मत्स्य जयंती है। हम नहीं चाहते कि कोई भी अप्रिय घटना हो, अशांति फैले, गरीब लोगों को पीड़ा हो, डर फैले। हम विश्वास के साथ सरकार से कहते हैं कि अविलंब न्याय करें, दोषियों को दंड दें। हमें कोई राशि की मांग नहीं है, कोई भ्रांतियाँ फैलाने की जरूरत नहीं है। इसमें लॉबी कर रहे हैं, इसमें जो दोषी लोग हैं अपने आप को बचाने के लिए विभिन्न प्रकार की भोले लोगों को बहका रहे हैं, समाजों को रोक रहे हैं। उनके दलाल गली गली में जा रहे हैं कि वहाँ मत जाना, वहाँ मत जाना। कब तक होगा अन्याय? आना पड़ेगा। ये जनता जनार्दन है, ये उतारना भी जानती है, चढ़ाना भी जानती है और गर्दन काटना भी जानती है। इतिहास गवाह है, रोम, मिस्र, यूनान सब मिट गए, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, आज इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज दीवारें हिलने लगी पर्दों की तरह, लेकिन शर्त ये थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। तेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही, ये आग जलनी चाहिए। ये हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, ये सूरत बदलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब। अब आप नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार। मैं आपके साथ एक बार फिर आपसे पुनः जोड़ती हूँ। जो यहाँ के लोग हैं उनसे एक बार हम फिर बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं कि जो न्याय है वो मिलेगा कि नहीं, उनका आगे क्या प्लान है। आइए जी सर। नमस्कार, मैं करमजीत सांवरिया जयपुर से। जो ये दुर्घटना हुई है, ये ऐसी घटना हुई है, ये गरीब को न्याय नहीं मिल पा रहा है और सरकार आराम से अपने घरों में सो रही है। गर्मी के मौसम में ऐसी के हवा में सो रही है। आज ये पीड़ित परिवार इस गर्मी के तापमान को देखिए कितने परेशान हैं। मैं बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि ये सरकार है एक परिवार को न्याय नहीं दिला पा रही है। अशोक गहलोत जी हैं, वो अपने भ्रष्ट मंत्री जब मर तक अपने न्याय के लिए वीडियो बनाकर साफ दर्शाता है कि मेरे को प्रताड़ित किया जा रहा है, ना तो प्रशासन काम कर रहा है, कभी नगर निगम के विजिलेंस को भेजा जाता है तो कभी राजस्थान पुलिस के अधिकारियों को भेजकर मेरे काम रोका जा रहा है और उनको कहते हैं कि आपका यहाँ पर कुछ नहीं है, आप यहाँ से जाइए। ये कहीं पर भी औचित्य नहीं है। मैं भी खटीक समाज से हूँ और मैं भी एक गरीब परिवार से हूँ। ऐसी कई घटनाएं हैं, काफ़ी गरीबों के साथ में होती है। मैं मानता हूँ इस चीज़ के लिए काफ़ी लोग ऐसे पीड़ित होते होंगे और अपनी आवाज़ अंदर ही उनकी दफना दी जाती है क्योंकि वो उठ नहीं पाती हैं। तो ऐसे लोगों को न्याय नहीं मिल पाता। मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर महेश जोशी जी को गिरफ्तारी करी जाए और उनको सही मायने में न्याय मिलना चाहिए। तभी ही कानून और मीडिया उस चीज़ का लोगों तक ये संदेश है वहाँ तक पहुँचाएँ और जब ही वो गिरफ्तार होंगे तो सही मायने में गरीब इंसान को, अन्य पिछड़े वर्ग को न्याय मिल पाएगा। ऐसे कई लोग आपके सामने, आपके आवाज़ के सामने, ऐसे कई लोग, ऐसी घटनाएं आपके सामने भी आएगी जिनको न्याय नहीं मिला। आज ये न्याय मिल जाएगा। महेश जोशी जी को गिरफ्तारी हो जाती है, उनको सजा होती है तो ये न्याय मिलेगा। ये न्याय का मंदिर है। आवाज़ आपके मीडिया चैनल के माध्यम से जनता को, जो भी आपकी मान लीजिए घटना घटी है उसको। मैं ये और कहना चाहता हूँ मैडम, इसका जो खुद का लड़का है ना महेश जोशी का, वो रेप केस में है रोहित। क्या हुआ उसका आज तक? शासन ने, प्रशासन ने, यहाँ के गवर्नमेंट ने क्या किया है? आप
उसके बारे में आप मुझे इसका रिकॉर्ड जाके देखें। ये पूरी होटल लॉबी जो है, इस होटल लॉबी का सबसे बड़ा सरगना ये है महेश जोशी। जितने इसने करवाए ना यहाँ पर कब्जे, खोर में जाके देखिए आप, जयसिंहपुरा खोर में जाके देखिए, जितने भी नाजायज कब्जे हुए हैं ना वो इस महेश जोशी ने करवाए हैं। पहले ब्रजकिशोर था, नवल जी का जो लड़का था, वो उन्होंने करवाया। उसके बाद में ये व्यक्ति सबसे सरगना हो रहा है और ये खास बना हुआ है। यहाँ पर सरकार का आदमी कोई क्यों नहीं आता है? यहाँ पर मौके पर आकर सरकार का कोई प्रतिनिधि आए, प्रवक्ता आए, हैं? प्रताप सिंह काचरियावास वैसे तो घूमता फिरता, चारों तरफ स्टेटमेंट देता फिरता है, वो यहाँ क्यों नहीं आता है? परिवार है वो कितना आहत है। रामप्रसाद मीणा की जो आत्महत्या है उसको 6 दिन हो चुके हैं, लेकिन जो सरकार है वो अभी भी सोई हुई है। उन्होंने अभी तक कोई भी न्याय नहीं लिया है। केवल 3 लोगों का भी हिरासत में लिया है। जो पीड़ित परिवार है, आप देख सकते हैं उनकी हालत की। वो जो लोग हैं यहाँ पर कैसे 6 दिन से धरना लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी भी सरकार जो है वो सोई हुई है। वो उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। मैं कैमरा पर्सन के साथ निशा, हमारा समाचार।